नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि सेवा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आज यदि आप अपने गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने वाले हैं तो आप किस प्रकार से ह्यूमिक एसिड डालेंगे तथा गेहूँ की फसल में हमारा जो ह्यूमिक एसिड होता है वो किस प्रकार काम करता है और उसका क्या रिजल्ट देते हैं। और इसके बारे में भी बात करेंगे कि जो हम अपने गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड देते हैं तो किस प्रकार से देना चाहिए, कितना डोज देना चाहिए तथा इसका कितने डोज में इसे डालना चाहिए और किस प्रकार से डालना चाहिए। तो पूरी जानकारी ह्यूमिक एसिड के बारे में आप सभी को मैं देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। पिछले हमने एक वीडियो बनाया ह्यूमिक एसिड पर, जिसका आप लोगों ने बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे किसान भाई ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं जिनको आपको गेहूं की फसल में अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी बताने वाला हूं कि कौन सी गलती कर देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए बात कर लेते हैं, जब अपने गेहूँ की फसल में हम ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो जब हम अपने गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले तो ये हमारी जड़ों को मजबूत करने का कार्य करता है तथा जड़ों को फैलाने का कार्य करता है। जब हमारी जड़ें जो है अधिक गहराई तक जाती हैं और सफ़ेद जड़ें जो होते हैं गहराई तक जाती हैं, तो वहाँ से जो हमारे पोषक तत्व जो होते हैं पड़े हुए होते हैं और मतलब ब्लॉक पड़े हुए होते हैं, उनको ये बढ़ावा देने का कार्य जो हमारा ह्यूमिक एसिड होता है यह करता है। दूसरे नंबर पर जो हमारा ह्यूमिक एसिड होता है यह हमारे जो रासायनिक और भौतिक क्रियाएँ होती हैं फसल की उसको संरचना को सुधारने का कार्य करता है। पानी की कैपेसिटी होती है यानी क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा हमारी मिट्टी को भुरभुरी करता है, जिससे जड़ें अधिक गहराई तक हमारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाती हैं। और जो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से जो हमारे जो रोग रोधन क्षमता को फसल जो होती है उसमें रोग लगने के चांस भी बहुत कम रहते हैं। इसके अलावा जो हमारी जब हम अपने खेतों में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो जिससे हमारे मौसम में जब उतार चढ़ाव होता है तो उसको भी मेंटेन रखने का कार्य हमारा ह्यूमिक एसिड करता है। और आगे बात कर लेते हैं, जो हमारा पीएच मान होता है, मिट्टी का पीएच मान को यह जो है बैलेंस यानी कि बराबर करके रखता है हमारा ह्यूमिक एसिड। जब आप लोग अपने गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे फायदेमंद के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको बढ़ावा देता है। और इसके अलावा जो हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ावा जिससे देता है, जिससे हमारी जो फसल होती है एकदम हरी भरी बनी रहती है। तो इस प्रकार हमारी जो गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड जो होता है फ़ायदेमंद होता है और इस प्रकार से वो कार्य करता है। बात कर लेते हैं जब अपने गेहूं की फसल में हम ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कब करेंगे, किस अवस्था में करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जब गेहूं में हम अपने ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी फसल जो लगभग 20 से लगाकर 50 दिन के अवस्था में हम अपने खेतों में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वेजिटेटिव अवस्था होती है यानी वनस्पतिक वृद्धि करने में जो हमारा ह्यूमिक एसिड होता है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो जो ह्यूमिक एसिड होता है इससे हम जब डालते हैं तो हमारे खेत में जो होते हैं कलमों की संख्या जो है भर भर के आती है और हमारी फसल जो होती है हरी भरी बनी रहती है। तो हमें लगभग 20 से लगाकर 35 दिन पर हमारी गेहूं की फसल में हमारा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि अपने गेहूं की फसल में कितना डोज देना चाहिए। तो अधिकतर जो किसान भाई हमारे होते हैं वो 98% वाला जो किसान भाई हमारे सबसे ज़्यादा यूज करते हैं ह्यूमिक एसिड, जो 98% वाला होता है किसान भाई ज़्यादा जो है यूज करते हैं। तो जो ह्यूमिक एसिड 98% वाला होता है वो 1 एकड़ में जो होता है हमें यूरिया के साथ मिलाकर देना चाहिए, यानी कि 1 से 1.5 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड लेकर यूरिया में मिलाकर अपने खेत में भुरकाव कर देना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप भुरकाव नहीं करना चाहते हैं, आप स्प्रे के रूप में देना चाहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि हमारा ह्यूमिक एसिड होगा उसको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमको ह्यूमिक एसिड अपने गेहूँ के खेत में स्प्रे कर देना होगा। यानी कि 200 लीटर पानी है तो यानी कि 400 ग्राम जो हमारा ह्यूमिक एसिड होगा उसको लेना होगा। एक बात और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा ह्यूमिक एसिड होगा वो किसी भी इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड के मिलाकर आप लोगों को स्प्रे नहीं करना होगा, क्योंकि यदि आप किसी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड में मिलाकर स्प्रे करते हैं तो आप लोगों को उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना आप लोग चाहते हैं। इसलिए जो है आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि किसी भी इंसेक्टिसाइड या किसी भी फंजीसाइड के साथ में आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग नहीं करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।